बिकिर को एक तलवार की कल्पना होने लगी। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि बास्करविल शैली की तलवारबाजी सिर्फ काटने या छुरा घोंपने तक सीमित नहीं है। यह मांस को चीरती है और हड्डियों को तोड़ती है, मानो कोई नुकीला दांत काट रहा हो। शूरवीर का हमला इतना जबरदस्त था कि उसने बिकिर का कंधा लगभग पूरी तरह से काट दिया था। हमारे लड़के ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और दर्द से चीखने से खुद को नहीं रोक पाया। घायल होने के बावजूद बिकिर शूरवीर को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि घावों ने इतने विचित्र आकार क्यों ले लिए थे। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि शूरवीर ने सिर्फ 8वीं तकनीक का इस्तेमाल किया था। मुश्किल से एक स्तर का अंतर था। फिर भी घाव इतना गहरा था कि मीनार के बाहर से मिले बेसिलिस्क की शक्ति भी उसे जल्दी ठीक नहीं होने दे रही थी। हमारे लड़के के पास बेलजेबब तलवार थी और उसके पहले स्लॉट में एस रैंक मैडम के जहरीले पैर थे, दूसरे स्लॉट में एस रैंक अमर बेसिलिस्क था और तीसरे स्लॉट में साइलेंट हिल का A+ रैंक मोशिसु था। शूरवीर का ध्यान बिकिर पर केंद्रित था। वह चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। जैसे ही उसके घाव से धुआं निकला, बिकिर शूरवीर को गौर से देखने लगा और गुस्से से अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके लिए इस स्तर का प्रतिद्वंद्वी प्रभावशाली था। शूरवीर ने अपनी तलवार निकाली, दूसरी ओर देखा और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। घाव पर हाथ रखे हुए भी बिकिर चुपचाप देखता रहा। उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना शक्तिशाली कैसे था। शूरवीर मुड़ा और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। वह अराजकता के युग से आया था, जहां प्रत्येक परिवार एक स्वतंत्र राज्य की तरह शासन करता था। उस समय एक व्यक्ति था जो बास्करविले घराने को उसके स्वर्णिम युग तक ले जाने वाले 7 काउंटों में सबसे शक्तिशाली था। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल शक्ति की चाह में दुनिया से विदा हो गया और गायब हो गया। उसका नाम कैन कोर्सोले बास्करविले था। बिकिर खड़ा हुआ और भारी सांस लेते हुए पूछा कि क्या वह कैन कोर्सोले बास्करविले है। हवा चलने लगी और शूरवीर ने सिर हिलाया। कैन कोर्सो की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। वह जानना चाहता था कि बिकिर कौन है, क्योंकि हमारे लड़के का घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्रोधित भाव से उसने अपना परिचय बिकिर वैन बास्करविले के रूप में दिया। कैन कोर्सो कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, यह जानकर कि एल का नहीं बल्कि वैन का एक पुत्र वयस्क होने से पहले ही सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। बिकिर जमीन की ओर देखने लगा, दांत पीसते हुए, और चुप रहा। कैन कोर्सो ने यह भी देखा कि बिकिर के पास बेलजेबब तलवार थी। ऐसा माना जाता है कि वह खो गई थी। इसके अलावा उसने उसकी अद्भुत पुनर्जनन क्षमता पर भी ध्यान दिया, जिससे वह 8वीं तकनीक अपनाने के बाद भी ठीक हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह एक अद्भुत व्यक्ति था। बिकिर की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। उसके लिए वह अद्भुत व्यक्ति कैन कोर्सो था। उसने स्वीकार किया कि पहले तो वह बास्करविल की 8वीं तकनीक का वास्तविक स्वरूप भी नहीं समझ पाया था। कैन कोर्सो हमारे लड़के की ओर चलने लगा। उसके शरीर से एक तीव्र लेकिन शक्तिशाली आभा निकलने लगी। बिकिर को एहसास हुआ कि अपनी इंद्रियों से वह अपनी जीवन शक्ति को भी महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असली पहचान बताई, उससे निकली आभा उसकी त्वचा को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। बिकिर को कैन कोर्सो द्वारा 8वीं तकनीक का प्रयोग याद आने लगा। एक ऐसी तकनीक जिसका हमारा लड़का भी विरोध नहीं कर सका। बस एक ही बात पक्की थी कि उस पल उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। जख्म पर हाथ रखे और शांत निगाहों से बिकिर ने कैन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह ही लर्किंग एम्बुशर तकनीक का रचयिता है और सोच रहा था कि उसका असली स्तर कितना ऊंचा है। कैन ने अपनी तलवार की मूठ दोनों हाथों से पकड़ी और अपना असली स्तर बताने का फैसला किया। कैन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी तलवार जोर से जमीन पर पटक दी, जिससे जमीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने चेहरे पर बंधी पट्टियां हटानी शुरू कीं। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसने बताया कि 7वीं तकनीक हासिल करने के लिए
उसने कई जटिल भावनाओं को स्वीकार किया था। बिकिर की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। कुछ सेकंड बाद कैन ने अपने चेहरे से सारी पट्टियां हटा दीं और उन्हें जमीन पर फेंक दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। कैन का चेहरा आधा जल चुका था और उसकी खोपड़ी दिखाई दे रही थी। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों से उसने बताया कि बेसिलिस्क से युद्ध के दौरान मृत्यु के कगार पर और जीवित रहने की तीव्र इच्छा के साथ उसने 8वीं तकनीक सीख ली थी और अंततः मीनार में प्रवेश करते ही मृत्यु के कगार पर उसने अंतिम दहलीज पार कर ली। वह स्तर 9 स्वॉर्ड मास्टर के अंत तक पहुंच गया था और मृत्यु में लिपटा हुआ वह डेथ नाइट बन गया था। कैन एक डेथ नाइट था, जिसे नाइट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। वह रसातल में भस्म हुए एक महान शूरवीर का जन्मदाता था, जिसके पास जीवन में शुद्ध शक्ति और आत्मा थी। यह प्राणी शैडो डायमेंशन से असीम रूप से मान प्राप्त करता था, मृत्यु से परे एक ऐसी शक्ति जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका शरीर नष्ट न हो जाए और उसकी आत्मा पूरी तरह से लुप्त न हो जाए। उसका जोखिम स्तर, आकार और उत्पत्ति अज्ञात थी। बिकिर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे एक ऐसा भय महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 9वां रूप है, एक तलवारबाज का सच्चा सर्वोच्च स्तर। कैन बिना एक शब्द कहे चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। वह एक ऐसा प्राणी था जिसने महारत हासिल करने की चाह में मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। कैन जमीन की ओर देखने लगा और शांत स्वर में बताया कि घात लगाए बैठा वह व्यक्ति उसकी रचना नहीं था। कैन को याद आने लगा कि उसने किताब में क्या पढ़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वीकार किया कि वह 10वें रूप तक नहीं पहुंचा है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक बार मरना और फिर से जीवित होना जरूरी है, और हालांकि वह निश्चित रूप से मर चुका था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो फिर से जीवित हो गया हो। जैसे ही कैन की खोपड़ी से एक अजीब सी ऊर्जा निकली, वह उस अजीब पेड़ की कल्पना करने लगा और एक गंभीर नजर से उसने बताया कि एक मृत्युवीर होने के नाते उसका पुनरुत्थान नहीं हो सकता, और इसी वजह से वह इस जगह पर फंस गया था। बिकिर की आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि कैन के स्तर का कोई व्यक्ति कैसे फंस सकता है, यह सोचकर कि आखिर यह जगह क्या है और उसे किसने कैद किया है। जैसे ही मशालों ने उस जगह को रोशन किया, कैन सोचने लगा। उसने स्वीकार किया कि बिकिर कुछ नहीं जानता था, लेकिन यह समझ में आता था क्योंकि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। हमारा लड़का और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया। जैसे ही कैन की आंखें उदासी से चमक उठीं, उसने बताया कि यह जगह छुरा भोंकने वाले ब्लेड का मकबरा है, एक ऐसी जगह जहां पहले बास्करविले का जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिकिर, जो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुनता रहा। कैन ने बताया कि जिस पालने में पहला बास्करविल पैदा हुआ था, उसे छुरे से कटे ब्लेड का पालना कहा जाता था, और यहीं उसकी मृत्यु हुई थी। यह वह जगह थी जहां योग्य व्यक्ति मानो भाग्य से तलवार के सत्य तक पहुंचता था। इस मकबरे में केवल एक सच्चा बास्करविल ही मर सकता था, और बिकिर का इस जगह को पाना इस बात का प्रमाण था कि नियति ने उसका मार्गदर्शन किया था। बिकिर का मन प्रश्नों और उलझनों से भर गया। गंभीर दृष्टि से उसने पूछा कि कैन किस बारे में बात कर रहा है। कैन खुद को सिंहासन पर जंजीरों में जकड़े हुए बैठे हुए कल्पना करने लगा। यह वह मीनार थी जिसने उसे कैद कर रखा था। उसे इस तरह बांध रखा था कि वह कभी बाहर न जा सके। किसी ने धीरे धीरे उस जगह का दरवाजा खोलना शुरू किया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सके। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि बिकिर था। ब्लेड की कब्र ने कैन को अपने संरक्षक की भूमिका सौंपी थी, जिसे असली बास्करविल का स्वागत करने का काम सौंपा गया था। इसके रक्षक के रूप में उसे 10वीं शैली की ओर मार्गदर्शन करने के लिए नियत किया गया था। समय के साथ
कैन को समझ आ गया था कि बास्करविल का असली भाग्य धारण करने वाला कोई व्यक्ति उसे एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। यही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे, एक ऐसे प्राणी को जो मर भी नहीं सकता था, इस अनंत पीड़ा से मुक्त कर सकता था। बिकिर का घाव पहले ही पूरी तरह भर चुका था। शांत भाव से उसने पूछा कि क्या वह वही भाग्यवान है। कैन की आंखें, जिनके हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिके थे, शांति से चमकने लगीं। वह जानता था कि बिकिर बास्करविल के 10 रूपों के अंत तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उसका सामना करना होगा और मृत्यु का अनुभव करना होगा। कैन ने अपनी तलवार निकाली, जो जमीन में ढंसी हुई थी, और उसकी धार चमकने लगी। उसने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनका द्वंद्व समाप्त नहीं हो जाता, बिकिर इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। वह बिकिर को मार डालेगा और बदले में बिकिर को उसे मारने के लिए 10वें रूप तक पहुंचना होगा। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उसने कहा कि बिकिर को उसे आजाद करना ही होगा, क्योंकि मीनार ने यही नियति तय की थी। डरने के बजाय बिकिर की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। अपनी तलवार की धार दिखाते हुए उसने कैन से कहा कि बकवास मत करो। भाग्य उसके लिए एक उबाऊ अवधारणा थी। वह केवल अपने फैसलों पर विश्वास करता था। बिकिर के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। हमारे लड़के ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उसे मारकर यहां से चला जाएगा। कैन बस चुपचाप खड़ा रहा, द्वंद्व जारी रखने के लिए तैयार। बिकिर ने जोर से दांत पीस लिए और पलक झपकते ही वह कैन के सामने प्रकट हो गया। मृत्यु शूरवीर की आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिकिर का कौशल इतना बढ़ गया है। क्रोधित भाव के साथ कैन ने पलटवार करने की तैयारी की, यह सोचते हुए कि क्या बिकिर नियति का मजाक उड़ा रहा है। हमारे लड़के के सांस लेने से ठीक पहले कैन ने तेजी से हमला किया और हमारे लड़के के जबड़े के नीचे वार किया। बिकिर ने दांत पीस लिए और उसकी आंखें गुस्से से जलने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैन ने अपने नंगे हाथों से पलटवार किया है। मृत्यु शूरवीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार पकड़ी और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। कैन ने तलवार जोर से घुमाई, यह सोचते हुए कि क्या बिकिर को लगता है कि वह अपने सौभाग्य से। बिकिर ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। बिकिर लड़खड़ाकर पीछे हटा और जैसे ही उसने सांस ली, उसका ध्यान कैन पर केंद्रित हो गया। वह थोड़ा उलझन में था, यह देखकर कि एक भी अचानक हमला काम नहीं आया था। कैन ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच सांस ले सकता है। यह सुनकर बिकिर अपने विचारों से बाहर आया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कैन बिजली की तरह हिला और जब तक बिकिर ने देखा, डेथ नाइट बस कुछ इंच की दूरी पर था। फिर से हमला करने के लिए तैयार, कैन ने अपनी तलवार सटीकता से घुमाई, लेकिन सौभाग्य से बिकिर तेज था। अपनी बेलजेबब तलवार का उपयोग करके वह हमले को रोकने में कामयाब रहा। हमारे लड़के ने जोर से दांत पीस लिए और एक आश्चर्यचकित भाव के साथ महसूस किया कि कैन अविश्वसनीय रूप से तेज था और उनके स्तरों में बहुत अंतर था। हमारे लड़के ने हार न मानने का फैसला किया। इसी वजह से वह अपनी अंतिम तकनीक से इस अंतर को पाटने की कोशिश करेगा, वह तकनीक जिस पर उसे अपने 2 जन्मों में, अपनी वापसी से पहले और बाद में, सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही बिकिर की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं, उसने तय किया कि अब चौथी बास्करविल तकनीक इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यह देखकर कैन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और 5वीं बास्करविल तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसके ब्लेड से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। इससे पहले कि बिकिर एक और सांस ले पाता, कैन ने एक शक्तिशाली और विनाशकारी वार किया, जिससे यह साफ हो गया कि बिकिर भी इस नियति से बच नहीं सकता। शक्ति का अंतर इतना ज्यादा था कि बिकिर ने हमले का पूरा खामियाजा भुगता। उसने अपना मुंह खोला और दर्द से चीखने लगा, लेकिन हार मानने के बजाय बिकिर ने दांत पीस लिए और उसकी आंखें चमकने लगीं। पलक झपकते ही बिकिर कैन पर झपटा और अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार में भर ली। एक पैनी नजर से
उसने तय किया कि छठी बास्करविल तकनीक इस्तेमाल करने का समय आ गया है। कैन हमारे लड़के को चुपचाप देखता रहा, हमले से बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। कैन बिकिर की ओर बढ़ने लगा और उसने 7वीं बास्करविल तकनीक का इस्तेमाल करके पलटवार करने का फैसला किया। नतीजा विनाशकारी था। बिकिर के हमला करने से ठीक पहले कैन की तलवार मान के तीर की तरह उसकी छाती में घुस गई। बिकिर का शरीर जोर से उछला और एक तलवार की मूर्ति से टकराया। उसके जख्मों से खून बहने लगा और बिकिर खांसने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कैन उसके सारे हमलों से बच रहा था। कैन ने अपनी तलवार उठाई, हमारे लड़के पर झपटा और अपनी सारी मान तलवार में भरनी शुरू कर दी, जिससे एक ऐसा शक्तिशाली मान पैदा हुआ जो विकीर ने पहले कभी नहीं देखा था। कैन एक राक्षस था। कैन की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने हमारे लड़के से कहा कि वह अपनी तलवार से हमले को रोकने की कोशिश करे। यह सुनकर बिकिर ने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे पता था कि वह हार नहीं मान सकता। अपने शरीर पर गहरे घाव और जख्मों के साथ बिकिर कैन की ओर दौड़ा और 7वीं बास्करविल तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन हमेशा की तरह कैन ने बिकिर से ज्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया। मृत्युवीर ने 9वीं तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार से एक तेज मन निकलने लगा जो पूरे स्थान पर फैल गया। कैन ने अपनी तलवार को सटीकता से घुमाया। जैसे ही वार धीरे धीरे नजदीक आया, बिकिर घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। वार बिकिर के सिर पर लगा, जिससे उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कैन के मन ने बिकिर को एक ऐसा दर्द दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका मन उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और हर अंग को नष्ट कर दिया। हमारे लड़के ने अपना मुंह खोला और कुछ ही देर बाद जैसे ही सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ी, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कैन चुपचाप देखता रहा। बिकिर का शरीर जख्मों से भरा हुआ था और एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद वह कैन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद बिकिर हारकर जमीन पर गिर पड़ा। कैन का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसका मन सवालों और निराशा से भर गया। बिकिर के कंधे और पीठ पर गहरा घाव था और जमीन खून से लथपथ थी। बिकिर को ऐसा लग रहा था जैसे वह खून की नदी में डूबा हो। कुछ मिनट बाद हमारे लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कीं। बिकिर का शरीर खून में तैर रहा था और उसके सामने एक दरवाजा था। उसे नहीं पता था कि यह जगह क्या है।